नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं कि व्रत वाले दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। व्रत वाले दिन हमें पूजा किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, व्रत का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगी। और जिस तरह व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी होती है, उसी तरह से व्रत का पारण भी आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण लाभ है वो देखने को मिलता है। व्रत वाले दिन हमें कौन से कार्य हैं जिनको करने से श्री कृष्ण भगवान की अपार कृपा दृष्टि हम प्राप्त कर सकते हैं। व्रत के कुछ जरूरी नियम और कुछ जरूरी उपाय भी आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको जानकारी सही लगे तो कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा दृष्टि आप और हम सब पर बनी रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन हुआ था। इस तिथि को हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी या फिर श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी मनाते हैं। पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मंदिरों में और घर पर मनाया जाता है। खास करके मथुरा में जन्माष्टमी का उत्सव आपको विशेष तौर पर देखने को मिलता है। जन्माष्टमी मथुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन निसंतान दंपत्ति अपनी संतान की प्राप्ति के लिए बाल गोपाल का व्रत रखते हैं, उनसे पूजा अर्चना करते हैं कि उन जैसी संतान ही उन्हें प्राप्त हो। इस साल यह व्रत सोमवार के दिन 30 अगस्त को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि जो शुरू होगी 29 अगस्त दिन रविवार को रात्रि 11:25 से शुरू होगी और यह तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त दिन सोमवार देर रात तक 1:59 पर। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में ही पैदा हुए थे, तो व्रत के लिए उदया तिथि मान्य है। ऐसे में इस साल आपको व्रत 30 अगस्त के दिन ही रखना है। जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा करने का, वो भी आप नोट कर लें। शुभ मुहूर्त निशिता काल में ही आपको पूजा करनी चाहिए। निशिता काल का जो समय होगा 30 अगस्त रात्रि 11:59 से रात 12:44 तक आपको यह पूजा आपकी संपन्न कर लेनी है। इस दिन मध्य रात्रि मुहूर्त में ही बाल गोपाल का जन्मोत्सव है वो होगा। इस दिन बाल कृष्ण की पूजा के लिए आपको कुल 45 मिनट का शुभ समय है वो प्राप्त होगा। व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, यह आप लोगों के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा। तो इस व्रत में हमारे यहाँ तो फल और दूध खाने का निषेध बताया गया है, न ही अन्न ग्रहण करते हैं। रात्रि को श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बाद ही प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम व्रत को खोल लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। लेकिन काफ़ी जगहों पर रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलते हैं। आपके घर परिवार में जैसा नियम हो उसके अनुसार ही आप अपने व्रत को खोलें। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले मुख्यतः दिन भर व्रत रखते हैं और रात्रि में श्री बाल गोपाल के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद अन्न ग्रहण करके अपने व्रत का पारण भी कर लेते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। तो उसके लिए आपको 31 अगस्त प्रातः 9:44 के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। इसी समय पर आपको पूजा करनी है और इसी समय पर आपको अपने व्रत का पारण करना है। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 30 अगस्त को सुबह 6:39 पर और जिसकी समाप्ति होगी 31 अगस्त सुबह 9:44 पर। 31 अगस्त को यानी कि जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का कार्यक्रम भी काफ़ी जगहों पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपके आसपास में जैसा व्रत करते आ रहे हों, पारण करते आ रहे हों, उसके अनुसार ही आपको व्रत रखना है। व्रत वाले दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। व्रत वाले दिन किसी की निंदा, चुगली, बुराई ये कार्य आपको नहीं करने हैं। व्रत से एक दिन पहले यानी कि सूर्य अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का त्याग करना है। ब्रह्मचार्य व्रत का आपको पालन करना है। इसके साथ ही आपको बैंगन, मसूर की दाल और नशीले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। जो ब्रश आपने पहले से रखा हुआ है उस ब्रश से आप दातुन ना करें। आप अमरूद की या नीम की दातुन का प्रयोग करके आप अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लें। व्रत वाले दिन भूल कर भी आपको क्रोध नहीं करना है। बिना वजह आपको रोना नहीं है। घर में गृह क्लेश किसी भी वजह से नहीं होना चाहिए। व्रत वाले दिन भूल कर भी आपको आलस नहीं करना चाहिए।
व्रत वाले दिन में सोना भी निषेध बताया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बिल्कुल अपने बच्चे के जन्मदिन की तरह ही मनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की अपार कृपा दृष्टि आप प्राप्त करते हैं। अब ऐसे 8 कार्य भी आप नोट कर लें जो जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन आपको अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को और शिवरात्रि के व्रत को व्रतराज बताया गया है। अगर आप इन 2 व्रतों को कर लेते हैं तो 20 करोड़ एकादशी व्रत करने जितना आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। 2 व्रत हैं जैसे कि महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी। जितना आपसे बनता है उतना आप आज के दिन पूजन करें। अगर आप कोई फलाहार भी ग्रहण करते हैं तो आप पहले ही अपने घर परिवार में जान लें, क्योंकि हमारे इधर तो फल और दूध का निषेध करते हैं। फल और दूध आज के व्रत में ग्रहण नहीं करते हैं। और शाम को पूजा करने के बाद, रात्रि पूजन के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमारे इधर व्रत खोल लेते हैं। आपके घर परिवार में जैसा रीति रिवाज हो आप उसके अनुसार ही व्रत करें। समस्त रोग दोष पाप नष्ट करने वाला यह जन्माष्टमी का व्रत है, तो आपसे बनता है तो आप अवश्य करें। अगर निर्जला करते आ रहे हैं तो आप निर्जला करिए। अगर फलाहार से करते आ रहे हैं तो आप फलाहार रखिए। जिस तरह से आप अभी तक इस व्रत को करते आ रहे हैं उसके अनुसार ही आप यह व्रत अवश्य रखें। आज के दिन व्रतधारी को पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए और श्री कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को या आपके घर में जो भी श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो है उन पर भी आपको पीताम्बर वस्त्र ही धारण करवाने चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो अपार कृपा के भागीदार आप बनते हैं। आज के दिन पीले रंग का भोग, पीले रंग के फूल ही श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करने चाहिए। आज के दिन मोर पंख लाने का भी एक नियम बताया गया है। अगर आप मोर पंख लेकर आते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की कृपा के भागीदार आप स्वयं बनते हैं। आज के दिन मोर पंख लाकर जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं उस रूम में लगाएं, पूजा घर में लगाएं, बेडरूम में लगाएं। ऐसा करने से आपके घर परिवार का जो भी वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाता है और श्री कृष्ण भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो आपके घर परिवार पर बनी रहती है। आज के दिन अगर आप लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं तो आज का वो सर्वोत्तम दिन है। आप पहले से ही तैयारी कर लें और जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल ला सकते हैं। जिनको संतान के योग नहीं बनते हैं, अगर वो आज के दिन लड्डू गोपाल लाकर उनकी सेवा शुरू करते हैं तो निश्चय ही आपको बाल गोपाल जैसी संतान है वो मिलती हैं। आज के दिन 10वां स्कंद, गजेंद्र मोक्ष, गीता का पाठ, गोपी गीत, विष्णु पुराण, भागवत जितना आपसे बनता है 1 पाठ 2 पाठ उतना आपको अवश्य करना चाहिए। आज के दिन गौ सेवा करने का भी विशेष नियम बताया गया है। बाल गोपाल है वो गैया चराते थे, तो हम सभी कृष्ण भगवान के पीछे हैं और श्री कृष्ण भगवान अपनी गैया के पीछे हैं। तो आज के दिन अगर गौशाला आपके आसपास है तो उधर भी एक दीपक शुद्ध देसी घी का आप अपनी मनोकामना बोलते हुए अवश्य लगाएं। ऐसा करने से निश्चय ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपके घर परिवार में ही आपने गौ माता रखी हुई हैं तो आज के दिन उनकी सेवा करें। उनको चारा, दाना, रोटी जितना आप खिला पिला सकते हैं उतना आप अवश्य खिलाइए। आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपको गौशाला नज़दीक है या गौशाला की गाड़ी आती है तो उसमें भी आप अपनी क्षमता अनुसार अन्न का और रुपए पैसे का दान आप अवश्य करें। आज के दिन अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो उनका पंचामृत से स्नान आप अवश्य कराएं। और पंचामृत से जब भी आप स्नान कराएं तो भोग में, पंचामृत में आप तुलसी दल अवश्य ही डाल लें। तुलसी दल आप एक दिन पहले से ही तोड़ कर रख लें। आज के दिन श्री कृष्ण भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान का जो भी मंत्र आपको अच्छे से याद हो उसकी कम से कम 108 की संख्या में आपको जाप अवश्य करना चाहिए। रात्रि के 12 बजे अगर आपके घर में शंख रखा हुआ है तो शंख की ध्वनि श्री कृष्ण भगवान को अपने घर के मंदिर में अवश्य ही सुनाएं। अगर नहीं है तो ताली थाली घंटी बजाकर भी आप उनका स्वागत कर सकते हैं। हमारे इधर तो ऐसा नियम है कि जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें अजवाइन अवश्य डालते हैं। अगर आपके घर परिवार में भी ऐसा रीति रिवाज हो तो आप जब भी कथा सुनते हैं तो अपने हाथ में अजवाइन लेकर कथा सुने। जो भी अर्घ आप चंद्रदेव को, सूर्यदेव को देते हैं उसमें भी अजवाइन के दाने
दाने डाल लें। अगर आप रोटी भी बना रहे हैं तो उसमें भी अजवाइन अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि जन्म उत्सव के बाद जो माताएं होती हैं वो अजवाइन का ग्रहण करती हैं। तो इस तरह से आपको अजवाइन आज के दिन भोग में, प्रसाद में, खाने में अवश्य किसी न किसी रूप में अवश्य ही खानी चाहिए। इस तरह से आप अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को पूर्ण करें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको संपूर्ण जानकारी देने की। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि, पूजन सामग्री का वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक है वो पिन कर दूंगी, आप उसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।